तमिलनाडु में सरकार गिराने की साजिश, 35 करोड़ का खेल और लोकतंत्र पर सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। एक फोन कॉल, एक मुलाकात और एक ऑफर, 35 करोड़ रुपए का। इतने में तो एक सरकार खरीदी जा सकती है और तमिलनाडु में यही कोशिश हुई। चेन्नई पुलिस की एक FIR ने सारा राज खोल दिया। कैसे एक विधायक को तोड़ने की साजिश रची गई, कैसे उसके तार DMK के सबसे बड़े नामों तक पहुँचे और कैसे यह साजिश ऐन वक्त पर नाकाम हो गई। समझेंगे हम इस बात को पूरी डिटेल के साथ। बने रहिए चंद मिनट हमारे साथ, क्योंकि जो बात इस स्टोरी को तमिलनाडु से निकालकर पूरे देश तक ले जाती है वो अभी बाकी है। चेन्नई पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप, मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की TVK सरकार को गिराना, उनके विधायकों को तोड़ना। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। जांच के तार सीधे DMK के कद्दावर नेताओं तक पहुंच गए। तमिलनाडु पुलिस ने DMK के पूर्व मंत्री V सेंथिल बालाजी के भाई अशोक कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट समेत 4 गंभीर धाराएं लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर दावा किया जा रहा है कि TVK के विधायक N इलियाराजा को पाला बदलने के लिए 35 करोड़ का लालच और धमकियां दी गई। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपियों ने पहले चेन्नई में अशोक कुमार से मुलाकात की और फिर विधायक से संपर्क किया, कथित तौर पर अशोक कुमार और सेंथिल बालाजी के इशारे पर। हालांकि इसकी जांच जारी है। आइए समझते हैं पूरा सियासी गणित। TVK ने चुनाव में 108 सीटें जीती, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस और DMK के गठबंधन से आए दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। फिर कई AIADMK विधायक भी टूटकर TVK में आ गए। सत्ता पक्ष और मजबूत हो गया। लेकिन DMK प्रमुख MK स्टालिन शुरू से एक ही राग अलाप रहे थे। TVK सरकार के पास बहुमत नहीं है, कभी भी सरकार गिर सकती है। अब सवाल यही है, जो पार्टी सरकार गिराने का दावा करती रही, अब उसी के नेता के भाई के खिलाफ साजिश का केस दर्ज है। इल्जाम लगाने वाले खुद कटघरे में है। पुलिस के पास कॉल रिकॉर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद हैं। अशोक कुमार पूरी तरह रडार पर हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि कैसे विजय ने अपनी सरकार बचाई। इतनी बड़ी साजिश के बावजूद विजय की सरकार बची कैसे? और जवाब है समय पर भनक और तेज पॉलिटिकल मैनेजमेंट से। यह सिर्फ एक विधायक की बात नहीं थी। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, वो ये थी कि TVK के 15 विधायकों से एक साथ इस्तीफा दिलाकर सरकार को बहुमत के संकट में डालने की पूरी योजना बनी थी। लेकिन राज्य के खुफिया विभाग ने वक्त रहते खेल भांप लिया और साजिश उजागर होते ही ढह गई। इतना ही नहीं, TVK के मंत्री CT निर्मल कुमार ने सीधा आरोप जड़ दिया। AIADMK प्रमुख E पलानीस्वामी के साथ मिलकर विधायकों को 20 से 50 करोड़ तक के ऑफर बांट रही थी और विजय ने जवाब दिया, लेकिन बचाव में नहीं, पलटवार में, क्योंकि वो अब अपने थलपति रूप में आ गए। AIADMK के बागी विधायकों को अपने पाले में लाकर संख्या बल मजबूत किया। किसानों के 50,000 तक के फसल लोन माफ कर जमीनी समर्थन पक्का किया। गठबंधन सहयोगियों पर निर्भरता घटाकर अपने बूते बहुमत को एक तरफ बढ़ा लिया। और मजे की बात यह है कि खुद विरोधी खेमे ने इसे नाम दे डाला, ऑपरेशन L। वही खेल जो कर्नाटक, मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस के नाम से बदनाम रहा। मतलब साफ है, ये बचाव की कहानी नहीं, पलटवार की कहानी है। लेकिन रुकिए, सवाल सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है। सवाल ये है कि विधायक तोड़ो, सरकार गिराओ वाली ये सियासत अब पूरे देश का नया नॉर्मल बन चुकी है। इसी सवाल पर एक बयान इन दिनों आग की तरह फैल रहा है। शिवसेना UBT के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत का बयान। आइए सुनवाते हैं उस बयान को, खुद उन्हीं की जुबानी में। जिस दिन ये लोग सत्ता में नहीं रहेंगे और ये सेंट्रल एजेंसी हमारे पास आएगी तो BJP के 10 टुकड़े हो जाएंगे, और भी 10 मिनट में। सुन ले आपने, राउत का इशारा साफ है।
पार्टियां तोड़ने की जो सियासत आज चल रही है वो एक दिन खुद सत्ता के गलियारों को भी नहीं बख्शेगी। उनके ही शब्दों में आने वाले दिनों में अपनी अगली पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि कभी देश में लोकतंत्र हुआ करता था। अब वापस तमिलनाडु पर आते हैं। विधायक तोड़ो, सरकार गिराओ, 35 करोड़ का ऑफर, यही तो वो पैटर्न है जिस पर राउत बार बार उंगली उठाते रहे। फर्क सिर्फ इतना, आज सुई डीएमके की तरफ है, कल किसी और की तरफ हो सकती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि अशोक कुमार दोषी हैं या नहीं, सवाल इससे कहीं बड़ा है और वो सवाल है आज तमिलनाडु में 35 करोड़ का ऑफर है, कल किसी और राज्य में 50 करोड़ का होगा, परसों उससे भी बड़ा। और जिस दिन तोड़ने के लिए कोई पार्टी नहीं बचेगी, जो संजय राउत ने कहा वो सच साबित हो जाएगा। ये सिर्फ एक एफआईआर की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि लोकतंत्र कितनी तेजी से नीलामी में बदल रहा है। तमिलनाडु में विजय की सरकार फिलहाल मजबूत खड़ी है, विपक्ष लगातार बहुमत न होने के दावे कर रहा है, अशोक कुमार जांच के घेरे में है, लेकिन असली फैसला अभी बाकी है और वो फैसला सिर्फ अदालत का नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि कल यही खेल आपके राज्य में भी हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखकर अपनी राय साझा कीजिए, और अगर लगता है कि ये सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित रहेगा तो भी कमेंट बॉक्स में ना लिखकर साझा कीजिए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अगली अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए 7 टीवी भारत पर।